हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। आज की इस करंट अफेयर अपडेटेड सीरीज़ में हम वेरियस रिपोर्ट्स सूचकांक 2023 और 2024 से रिलेटेड देखेंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इनमें से एक तो फिक्स होता है क्वेश्चन कि सूचकांक से वो पूछते ही हैं, तो हम उस पर्पज़ से सारे सूचकांक को वन बाय वन देखेंगे कि कौन सी रिपोर्ट थी, कौन से सूचकांक, उसके जारीकर्ता से रिलेटेड जो संस्था थी वो कौन सी थी, कितने देश उसमें सम्मिलित हुए थे और शीर्ष शहर कौन सा था और भारत का उसमें कौन सा स्थान मिला था। जिसमें पहला सूचकांक है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024। इसमें 180 देश सम्मिलित हुए थे। जो टॉप पे देश था वो लग्जमबर्ग था और भारत का 176वां स्थान था, 176 स्थान भारत को मिला था। नेक्स्ट रिपोर्ट है वैश्विक भूख सूचकांक 2024। इसके जारीकर्ता थे जर्मन संस्था और इसमें टोटल 127 देश सम्मिलित हुए थे। इसमें जो शीर्ष पे शहर था वो बेलारूस था और इसमें भारत को जो स्थान था वो 105वां मिला था। नेक्स्ट रिपोर्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जो कि फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें टोटल 165 देश सम्मिलित हुए थे, जिसमें शीर्ष स्थान हांगकांग को मिला था और भारत का स्थान 84वां था। भारत को 84वां स्थान मिला था आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जो कि विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक जो कि वाइपो के द्वारा दिया जाता है और इसमें 133 टोटल देश सम्मिलित हुए थे। शीर्ष जो था वो स्विट्जरलैंड था और भारत को इसमें 39th रैंक मिली थी, 39वां स्थान मिला था। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स 2024। इसके जारीकर्ता कौन थे? लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी। टोटल 26 देश सम्मिलित हुए थे और अमेरिका शीर्ष स्थान पर था और भारत को 3रा स्थान मिला था। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो जिसके जारीकर्ता हेनले एंड पार्टनर्स थे। टोटल 195 शहर शामिल हुए थे। शीर्ष पर सिंगापुर था और भारत को 82वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट कैटेगरी है एआई तत्परता सूचकांक 2024। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो संस्था है उसके द्वारा यह जारी किया जाता है। 174 देश सम्मिलित हुए थे और शीर्ष स्थान सिंगापुर को मिला था। भारत का 72वां स्थान था, तो एआई तत्परता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 72वां था। नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024। इसके जारीकर्ता द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है। टोटल 146 देश सम्मिलित हुए थे और वियना जो है ऑस्ट्रिया का वो शीर्ष पर था। नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। इसके जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच है। टोटल 120 देशों ने भाग लिया था और स्वीडन इसमें शीर्ष स्थान पर था। भारत की जो रैंक थी वो 63वीं थी। नेक्स्ट है सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024। इसके भी जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच है। 146 देशों ने भाग लिया था और शीर्ष पर आइसलैंड है। भारत को 129वां स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। इसके जारीकर्ता येल यूनिवर्सिटी अमेरिका है। टोटल 180 देशों ने भाग लिया था और एस्टोनिया शीर्ष स्थान पर था। भारत का स्थान 176वां था। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2024। इसके जारीकर्ता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस है। टोटल 163 देशों ने भाग लिया था और वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में शीर्ष जो देश था वो आइसलैंड था और भारत को 116वीं रैंक प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2024। इसके जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच है। टोटल 119 देशों ने भाग लिया था। अमेरिका शीर्ष स्थान पर था और 39वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ था यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। इसके जारीकर्ता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो कि फ्रांस की संस्था है। टोटल 180 देशों ने भाग लिया था। नॉर्वे जो है वो प्रथम स्थान पर था और भारत को
159th रैंक मिली थी। नेक्स्ट है पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। इसके जारीकर्ता ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय था और टोटल 97 देशों ने भाग लिया था, जिसमें से रूस का शीर्ष स्थान था और भारत का 10वां स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। इसके जारीकर्ता हुरून थे और इसमें अमेरिका शीर्ष स्थान पर था, भारत का स्थान इसमें तीसरा था। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट 2023 एंड 2024। इसके जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP था। टोटल 193 देशों ने भाग लिया था। स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर था और 134 भारत का स्थान था। नेक्स्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024। इसके जारीकर्ता सतत विकास समाधान नेटवर्क है। टोटल 143 देशों ने भाग लिया था और फिनलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है और भारत का जो स्थान है वो 126वां था। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में हम पिछले 4-5 सालों से अगर देखेंगे तो फिनलैंड ही शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है विश्व लैंगिक असमानता सूचकांक 2024। इसके जारीकर्ता जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP रहा है। इसमें टोटल 193 देशों ने भाग लिया था। फिनलैंड इस पे शीर्ष स्थान पर रहा है और भारत का स्थान 108वां रहा है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024। इसके जारीकर्ता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, जो कि USA की संस्था है और इसमें टोटल 55 देशों ने भाग लिया था। अमेरिका शीर्ष स्थान पर था और भारत का जो रैंक था वो 42 था। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023। इसके जारीकर्ता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है और 180 देशों ने भाग लिया था, जिसमें डेनमार्क जो है वो शीर्ष स्थान पर था और भारत की रैंक 93वीं थी 93rd रैंक थी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024। इसके जारीकर्ता ग्लोबल फायर पावर थे और 145 देशों ने भाग लिया था, जिसमें अमेरिका शीर्ष स्थान पर था और भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। इसके जारीकर्ता जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क थे, जिसमें 63+1 यूरोपियन यूनियन ने भाग लिया था। डेनमार्क इसमें चौथे स्थान पर था। पहला, दूसरा और तीसरा स्थान जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में किसी को भी नहीं दिया गया था। चौथा स्थान डेनमार्क को था और भारत का स्थान 7वां था। नेक्स्ट है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023। इसके जो जारीकर्ता हैं वह प्रबंधन विकास संस्थान IMD थे। टोटल 64 देशों ने भाग लिया था। अमेरिका शीर्ष स्थान पर था और 49th रैंक भारत को मिली थी। नेक्स्ट है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। इसके जारीकर्ता मर्सर CFA इंस्टीट्यूट थे। टोटल 47 देशों ने भाग लिया था, जिसमें नीदरलैंड्स का स्थान पहला था और भारत को 45वीं स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2023, जिसमें भारत जिसके जारीकर्ता क्रिप्टो विश्लेषण फॉर्म चैनलिसिस थे, जिसमें 154 देशों ने भाग लिया था और भारत इसमें शीर्ष स्थान पर था। पहला स्थान भारत को ही प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023, जिसकी जारीकर्ता प्रबंधन विकास संस्थान IMD। टोटल 64 देशों ने भाग लिया था और स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर था। 56वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023। ये कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है और 165 देशों ने भाग लिया था। स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त था और भारत को 109वां स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023। ये इंसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा जारी किया जाता है और 134 देशों ने भाग लिया था, जिसमें स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ था और भारत को 103वां स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023, जो कि चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। 142 देशों ने इसमें भाग लिया था। इंडोनेशिया को पहला स्थान प्राप्त हुआ था और भारत को 43वां स्थान
प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट 2023, जो कि अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है और 187 देशों में अमेरिका शीर्ष स्थान पर था और भारत 7वें स्थान पर था। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम सूचकांक, इसको जारी करता है स्टार्टअप ब्लिंक, जिसमें 100 देशों ने भाग लिया था, जिसमें अमेरिका जो था वो शीर्ष पर था और भारत को 21वां स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023, इसके जारीकर्ता प्रबंधन विकास संस्थान IMD है। 64 देशों ने भाग लिया था और डेनमार्क को पहला स्थान प्राप्त हुआ था, भारत का स्थान 40वां था। नेक्स्ट है सतत विकास रिपोर्ट SDG 2023, जिसके जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। 166 देशों में फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था और भारत का स्थान 112वां था। नेक्स्ट है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023, जिसमें चार्टलर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है और 104 देशों में सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त था और भारत को 57वां स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक प्रदर्शन इंडेक्स 2023, जो कि विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और 139 देशों में सिंगापुर पहले स्थान पर था और भारत की जो रैंक थी वो 38वीं थी।